नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़े माँ बाप होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक भगवान का रूप होते हैं और अपना बच्चे का ख्याल रखने के लिए दोस्तों अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों एक ऐसी मासूम सी लड़की जिसको अपने बाप द्वारा बेच दिया जाता है और उसके साथ वो हालत की जाती है दोस्तों, वो हसरी किया जाता है कि आप भी अगर इस कहानी को पूरी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों कहानी को सुनने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो लाता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलो दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में, एक जिला पड़ता है ग्वालियर जिला। जी हाँ दोस्तों, उसी ग्वालियर जिले में एक राजेश नाम का आदमी अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ रहता था। जी हाँ दोस्तों, उसकी बेटी का नाम दोस्तों गुनगुन था और जो उसकी बीवी थी उसका नाम सरिता था। दोस्तों जो राजेश था उसकी घर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। जी हाँ दोस्तों, राजेश दोस्तों दिन भर जाकर कमा कर और उससे शराब खरीदता और दिन भर दारू के नशे में दोस्तों धुत रहता था। जी हाँ दोस्तों, जो भी वह कमाता था वह अपने दारू खर्चे में उड़ा देता था और दोस्तों घर पर कुछ भी लाकर नहीं देता था, जिसके कारण दोस्तों कई बार तो उन लोगों को भूखा सोना पड़ता था, जिसके कारण दोस्तों उसकी बीवी और बेटी बहुत ही तकलीफ से गुजर रही थी। दोस्तों जो भी राजेश कमाता था वह घर पर एक फूटी कौड़ी लाकर नहीं देता था और दोस्तों उसकी शराब पी जाता था। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार तो दोस्तों घर में राशन तक नहीं होता था। जब उसे रोटी नहीं मिलती थी शाम को तो अपनी बीवी सरिता से मारपीट करता और झगड़ा करता रहता था। दोस्तों एक दिन राजेश ऐसे ही दारू के नशे में दोस्तों शाम के टाइम आकर अपने बेड पर, अपने पलंग पर बैठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही पलंग पर बैठता है तो उसकी पत्नी जो साइड में काम कर रही होती है सरिता, वह तुरंत से ही सरिता को आवाज़ लगाता है और कहता है कि अरे इधर आ। तो दोस्तों वह दौड़ती हुई भागती हुई उसके पास आती है और बोलती है कि जी बोलिए क्या हुआ है। तो इस पर राजेश कहता है कि जाके मेरे लिए रोटी लेके आ। जी हाँ दोस्तों, वह तुरंत से जाती है दोस्तों, अंदर जाकर 2 रोटी थाली में रख कर ले आती है। जब राजेश अपने हाथों से थाली पकड़ता है तो वह देखता है कि उसमें 2 रोटी है। दोस्तों उस पर चिल्लाकर कहता है कि 2 रोटी लाई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या बच्चा समझ रखा है तुमने। तो उस पर दोस्तों जो सरिता होती है वो कहती है कि एक मेरी बेटी के लिए रखी है, वो बाद में आकर खाएगी, वो भूखी रहेगी। ये सुनते ही राजेश सरिता से मारपीट करने लगता है और कहता है कि मुझे भर पेट रोटी चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है कि पीछे से कौन आएगा और कौन खाएगा, मुझे तो बस अपनी पूरी रोटी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम दोस्तों रोज़ की तरह राजेश ऐसे ही घर में दोस्तों लड़ाई झगड़ा करता था और अपनी बीवी और अपनी बेटी से मारपीट करता था। जी हाँ दोस्तों अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। जो भी राजेश कमाता था वह अपने दारू में उड़ा देता था, जिसके चलते अब उनका घर खर्च चलना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक दिन दोस्तों राजेश रोज की तरह घर पर लड़ाई झगड़ा करने लगता है। तभी उसकी बीवी सरिता कहती है कि आपको लड़ाई झगड़ा करना तो रोज याद रहता है और खाना भी आपको रोज याद रहता है, लेकिन अब हमारी बेटी बड़ी होती जा रही है, क्या तुमने इसकी शादी की सोची है क्या? हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, जो भी तुम कमाते हो शराब पी जाते हो, घर का राशन भी लाना बहुत ही मुश्किल हो गया है और अपनी बेटी के लिए पैसे चाहिए होंगे शादी के लिए, अब कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? जी हाँ दोस्तों, तो इस पर दोस्तों फिर से राजेश कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है शादी वादी से, सब भगवान के हाथ में है, अगर जिस दिन इसकी शादी किस्मत में लिखी होगी उस दिन इसकी शादी अपने आप से हो जाएगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फिर से दोस्तों वह शराब में धुत अपने बेड पर लेट जाता है। सरिता दोस्तों चिल्लाती है, चीखती है और गिड़गिड़ाती है, लेकिन दोस्तों अब कुछ नहीं होने वाला था। दोस्तों उसकी बेटी गुनगुन जो खूबसूरत सी होती है वह भाग कर आती है अपनी माँ के पास और कहती है कि माँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं काम ढूंढूंगी और काम करूंगी और अपनी गरीबी दूर करूंगी। जी हाँ दोस्तों, मुझे कुछ भी काम मिलेगा तो मैं करूंगी और अपना घर का राशन चलाऊंगी। इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा तू कहाँ जाएगी, कहाँ कहाँ दर दर भटकेगी। तो दोस्तों इस पर गुनगुन कहती है कि नहीं माँ, अब मैंने ठान लिया है, अब से मैं कमाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों दोनों माँ बेटी निकल जाती है। अब दोस्तों घर घर जाकर काम पूछती है कि काम मिलेगा क्या,
कुछ भी काम हो, झाड़ू पोछा या बर्तन धोना, कुछ भी काम मिल जाए तो हम कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों कोई भी उसे काम नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, जब गुनगुन दोस्तों परेशान हो जाती है तो अपनी माँ से कहती है कि माँ आप घर जाइए और मैं ढूंढ कर आ जाऊंगी, और आज काम के बिना मैं घर पर नहीं आऊंगी, आज पक्का काम ढूंढ कर आऊंगी। इस पर दोस्तों जो उसकी माँ होती है वह घर से चली जाती है, और वहीं दूसरी तरफ अब अपने काम ढूंढने में लग जाती है गुनगुन दोस्तों एक बड़ी सी कोठी में चली जाती है। दोस्तों जैसे ही वह उस कोठी के गेट के दरवाजे की घंटी बजाती है तो उस घर में दोस्तों एक चपरासी काम कर रहा था। वह भाग कर आता है और गेट खोलता है और बोलता है कि हाँ जी बोलिए क्या है। तो इस पर दोस्तों वह हाथ जोड़ती है उसके सामने और कहती है कि क्या मुझे काम मिलेगा इस घर में। इस पर वो चपरासी कहता है कि नहीं, मेरा मालिक अकेला ही रहता है और उसका सारा कामकाज मैं कर देता हूँ, तो कोई काम नहीं है इधर अभी तो। जी हाँ दोस्तों उसके सामने बार बार हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ कोई भी छोटा मोटा काम हो दे दीजिए। तब तक दोस्तों पीछे से उस घर का मालिक आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो घर का मालिक होता है वो बहुत ही ज़्यादा उम्र का होता है, बूढ़ा होता है। जी दोस्तों जैसे ही बाहर आता है तो वो कहता है कि क्या हुआ है। इस पर जो चपरासी होता है दोस्तों, उसका नाम रमेश होता है, वो कहता है कि मालिक ये लड़की काम मांगने के लिए आई है, इधर तो कोई काम नहीं है, कैसे दे इसको। तो इस पर दोस्तों वो मालिक कहता है कि अरे काम बहुत है, क्यों नहीं है। जी हाँ दोस्तों इतनी खूबसूरत लड़की देखकर उसका भी मन पिघल जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम अगले दिन से ही काम पे आ जाना और काम में कोई लापरवाही नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, अगले दिन ही दोस्तों गुनगुन होती है। दोस्तों अगले दिन ही सुबह गुनगुन काम पर चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब दोस्तों वे पोछा लगा रही होती है घर के अंदर, तो जो घर का मालिक होता है वो उसे गंदी नज़रों से देखता है। जी हाँ दोस्तों, और अपना फ़ोन निकाल कर दोस्तों उसकी वीडियो बनाने लगता है। ऐसे ही वीडियो बना रहा होता है, जो घर का चपरासी होता है रमेश, वह तुरंत से आ जाता है और गुनगुन को डांटने लगता है और कहता है कि अरे ये क्या कर रही हो तुम, रसोई के कपड़े से घर में पोछा लगा रही हो, शर्म नहीं आती है क्या, कामकाज नहीं करना है तो मत करो। तो इस पर दोस्तों वो मालिक उठ जाता है और कहता है कि रमेश अरे ये क्या बोल रहे हो, नहीं है अभी 2 दिन है तो वह इसको आए हुए, ऐसे क्या कर रहे हो, क्यों डांट रहे हो तुम इसको, अभी धीरे धीरे सीख जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही दोस्तों वह अपना हाथ जो गुनगुन का कंधा होता है उस पर रखता है और धीरे धीरे दोस्तों गुनगुन के कंधे पर अपना हाथ रगड़ता है। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से कहे तो दोस्तों गंदे तरीके से वो उसको टच करता है। अब दोस्तों लगातार ऐसे ही चलता जा रहा था। गुनगुन लगातार अपने काम पर जा रही थी। अब गुनगुन को भी महीना होने वाला था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन लगातार वे अपने मालिक से परेशान हो गई थी। वो उसे गंदी नज़रों से देखता था और उसे गंदे तरीके से छूता था। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों जो गुनगुन थी उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि दोस्तों वो एक ऐसी लड़की नहीं थी, वह तो अपनी गरीबी मिटाने के लिए, अपने घर वालों की गरीबी मिटाने के लिए काम पर आई थी। जी हाँ दोस्तों, एक दिन गुनगुन रसोई में खाना बना रही होती है, तभी दोस्तों एक महंगी सी गिलास उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस पर दोस्तों जो रमेश होता है घर का चपरासी, वो भाग कर आता है और गुनगुन को डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हें अंदाज़ा भी है कि कितनी महंगी गिलास है ये, तुमने फोड़ दी है, मालिक तुम्हें मार डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, वह उसका हाथ पकड़ता है रमेश चपरासी और दोस्तों उसको मारने की कोशिश करता है। तभी भाग कर मालिक आ जाता है और मालिक कहता है कि अरे रमेश क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो, बेचारी का हाथ मोड़ दिया है तुमने। दोस्तों वह अपने हाथों में लेकर गुनगुन का हाथ मसलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, और अपना हाथ उसके हाथ के सारे दोस्तों उसके कंधे तक ले जाता है और उसे गंदे तरीके से टच करता है और कहता है किसी गुनगुन खाना बन गया है क्या। तो इस पर दोस्तों वह हाँ में सिर हिला देती है। तो दोस्तों इस पर वो मालिक कहता है कि ठीक है, जल्दी से खाना लेकर आओ। दोस्तों गुनगुन तुरंत से ही खाना लगा देती है टेबल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मालिक उस खाने को चखता है तो वो कहता है कि आहा क्या खाना है, बहुत ही मज़ा आ गया है, तुमको तो इनाम देना चाहिए। दोस्तों एक नोट की गड्डी अपनी जेब से निकालता है और दोस्तों कुछ नोट निकाल कर गुनगुन के हाथों में रख देता है और कहता है कि ये लो मेरी तरफ से इनाम। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर दोस्तों जो गुनगुन होती है वो कहती है कि मालिक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं काम कर रही हूँ, मुझे बस उसके ही पैसे चाहिए। तो इस पर दोस्तों वो मालिक अड़ने लग जाता है, जिद करने लग जाता है और कहता है कि अरे नहीं तुम रखो, ये मेरी तरफ से है। दोस्तों पैसे लेकर
जो गुनगुन होती है शाम को अपने घर की तरफ चली जाती है। घर पर आकर गुनगुन दोस्तों उदास बैठ जाती है और काफ़ी दोस्तों उदासी उसके चेहरे पर होती है। तभी दोस्तों उसकी माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, इतना उदास क्यों हो आज। तो इस पर दोस्तों जो गुनगुन होती है वो सब कुछ बता देती है और कहती है कि जो मेरा मालिक है वो बड़ी गंदी नज़रों से मुझे देखता है और वो मेरे साथ गलत काम करना चाहता है। तो उस पर उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, तुम इस महीने ही उधर काम कर लो और जैसे ही तुम्हारा महीना भरता है तो तुम पैसे लेकर वहाँ से छोड़ देना। इस पर दोस्तों गुनगुन होती है वो हाँ में हाँ मिला देती है। जी हाँ दोस्तों, अगले दिन ही फिर से अपने काम पर चली जाती है गुनगुन। दोस्तों जाकर वे एक टेबल पर खड़ी होकर झाड़ू से मकड़ी के जाले ऊपर से निकाल रही होती है। तभी पीछे से दोस्तों मालिक आता है और जो उसका पीछे का जो बैकग्राउंड होता है दोस्तों गुनगुन का, उस पर लगातार वह गंदी नज़र डालता है। मालिक सरिता के पास जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर से अपना हाथ पीछे खींच लेता है। मालिक अपनी नज़र नीचे दौड़ाता है तो देखता है कि वह सरिता कुर्सी पर चढ़ रखी है। जी हाँ दोस्तों, वह कुर्सी के ठोकर मारता है और जैसे ही गुनगुन नीचे आती है तो दोस्तों वह अपनी बाहों में भर लेता है। ये देखकर गुनगुन बहुत ही चौंक जाती है और मालिक से दूर हट जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस पर मालिक कहता है कि अरे गुनगुन आराम से करो, जल्दबाजी कई चीज़ की है, आराम से काम करो। तो इस पर गुनगुन कहती कि धन्यवाद मालिक, मुझे गिरने से बचाया है आपने। तो इस पर कहता है कि अरे ये तो मेरा काम है, अगर मेरी जगह कोई और होता तो ये ही करता। जी हाँ दोस्तों, इस पर वह पूछता है कि मैंने तुमको कल पैसे दिए थे वो कहाँ गए हैं। तो इस पर जो गुनगुन होती है वो कहती है कि मैं मेरी माँ की दवाई के लिए उस पैसे को खर्च कर दिया है। तो इस पर वो मालिक कहता है कि अरे गुनगुन कब तक इस गरीबी में जियोगी, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गरीबी मिटा सकता हूँ। तो इस पर वो गुनगुन कहती है कि कैसे मिटा सकते हो आप। तो दोस्तों वह तुरंत से उसको खींचता है और बाहों में भर लेता है और उसके साथ गलत काम करने का कोशिश करता है और कहता है कि आज रात मेरे साथ लेट जाओ तुम, तो मैं तुम्हारी गरीबी मिटा दूंगा। दोस्तों वह तुरंत से ही दूर हट जाती है और कहती है कि मैं गरीब हूँ लेकिन ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे नहीं मिटानी ऐसे गरीबी में, मेहनत करके अपनी गरीबी मिटा लूँगी। वहीं दूसरी तरफ राजेश जो कि सरिता का पति होता है, गुनगुन का बाप होता है, वह दारू में दूध दोस्तों आकर घर पर बैठ जाता है और अपनी बीवी से कहता है सरिता से कि इधर आ। तो दोस्तों तुरंत से ही दौड़कर सरिता उसके पास आ जाती है और कहती है कि खाना ला। दोस्तों जैसे ही वे खाना लाने जाती है तो वे अंदर से एक पानी की गिलास भरकर अपने पति के हाथों में थमा देती है। तो उस पर उसका पति कहता है कि अरे खाना कहाँ है। तो दोस्तों वो कहती है कि आज घर का राशन ख़त्म हो चुका है, राशन भी नहीं है, क्या करूँगी मैं। तो दोस्तों वह उसके साथ फिर से मारपीट करने लगता है और कहता है कि घर से लेकर दुकान तक का काम अब मैं ही संभालूं क्या, तुम क्या करती हो घर पर बैठी बैठी। जी हाँ दोस्तों, वह रोने लगती है, फूटने लगती है। जब वह रोती है तो उसकी नज़र दोस्तों उसके जो कपड़े होते हैं उस पर पड़ती है, उसके नीचे कुछ नोटों की गड्डियाँ दबी होती है। तो वह पूछती है कि ये नोटों की गड्डियाँ तुम कहाँ से लाई हो। तो दोस्तों राजेश कहता है कि तुम्हें क्या मतलब है, ये मेरी मेहनत के पैसे, मैंने मेहनत से कमाए हैं। लेकिन दोस्तों वह बार बार राजेश पर दबाव डालती है और कहती है कि बताइए सच सच की कहां से लेकर आए हो। तो दोस्तों वह गुस्से में आकर बोलता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को बेच दिया है, तुम्हारी बेटी जिस मालिक के पास काम करने जाती है मैंने उसको ही तुम्हारी बेटी को बेच दिया है और अब से तुम्हारी बेटी कभी भी नहीं आएगी घर। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मालिक गुनगुन के साथ लगातार गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, उसको बेड पर धक्का मार कर गिरा देता है और उसको ऊपर गिर कर दोस्तों उसके साथ गलत काम करने लगता है, गंदे काम करने लगता है। दोस्तों चिल्लाती है, चीखती है गुनगुन, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अब लगातार दोस्तों उसके साथ गलत काम हो रहा था। तभी दोस्तों वे उससे छुड़वा कर कैसे भी करके दोस्तों वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से वह पकड़ लेता है। जी हाँ दोस्तों जैसे ही वे उसके कपड़े उतार रहे होता है तभी दोस्तों वहाँ पुलिस आ जाती है और उनको पकड़ लेता है। जी हाँ दोस्तों, और गुनगुन को पुलिस बचा लेती है। अब दोस्तों गुनगुन को पुलिस अपने बाप के पास ले जाती है और दोस्तों जब वे पूछताछ करते हैं तो पता पड़ता है कि उसके बाप ने ही उसे बेच दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा बाप जो अपनी खूबसूरत सी बेटी को किसी और के हाथों में थमा दिया, कुछ चंद पैसों के लिए उसे बेच दिया था। जी हाँ दोस्तों आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ऐसे होता है जैसे कि कन्यावध होता है और महिला
महिला को या लड़कियों को कोई समाज में इज्जत नहीं दी जाती है। और आज में दोस्तों लड़कियों को, महिलाओं को समाज में नीचा दिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों फिर उनको पकड़कर उसके बाद दोस्तों गुनगुन के बाप और उस मालिक को दोस्तों पकड़कर थाने में बंद किया जाता है, उनको ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।